योग दर्शन की 317वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूतिपाद को पढ़ रहे हैं और इस तृतीय विभूतिपाद में सिद्धियों का वर्णन चल रहा है। और पिछली जो हमारी कल की कक्षा हुई उसमें 35वें सूत्र को पूरा किया था। 35वें सूत्र में एक बहुत बड़ी सिद्धि की चर्चा की गई। स्वार्थ में संयम करने से तत्पुरुष ज्ञानम, पुरुष को अपना ज्ञान होता है। या कहें कि पुरुष को आत्म साक्षात्कार होता है। किसमें संयम करने से? स्वार्थ में। स्वार्थ का मतलब अपने आप में। स्वयं का जो आत्मा का अपना स्वरूप है, उसका अपना ज्ञान है, उसमें संयम करने से, उसमें धारणा ध्यान और समाधि लगाने से आत्म साक्षात्कार की एक सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये कल व्यास भाष्य भी पूरा हो गया था। यदि इस पाठ में से या पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जी विनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, यदि हम यह बुद्धि बनाए रखें कि ये हमारे आत्मा की वृत्ति है या बुद्धि की वृत्ति है, तो क्या इस दिशा में और गति हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपनी यानी आत्मा की वृत्ति और चित्त की वृत्ति दोनों में थोड़ा सा भी भेद कर पाते हैं। पूरा पूरा भेद कर पाना तो मुश्किल है, बहुत आसान काम नहीं है वो। लेकिन यदि थोड़ा थोड़ा भी हम देख करके चलते रहेंगे तो फिर उसमें हमें बहुत गति होगी, हमारी बहुत उन्नति होगी। ठीक है जी। जी, वैसे तो ज्यादा पकड़ में नहीं आता है जी क्योंकि इच्छा तो आत्मा की ही होती है ना? हाँ जी। कराती तो बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से है जी और इच्छा आत्मा की होती है, इसलिए बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पकड़ में आने की स्थिति रहती है। हाँ जी। बस यही समझ लें कि पकड़ में आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति ठीक है, हमारी योग में बढ़ रहे हैं, गति अच्छी है, एकाग्रता अच्छी है, क्लेशों की स्थितियां कमजोर हैं, भोग हमारा कमजोर होता जा रहा है। और यदि नहीं पकड़ पा रहे हैं, जैसा ज़्यादातर लोग नहीं पकड़ पाते, इसका मतलब अभी एकाग्रता की कमी है, साधना में कमी है, जागरूकता की कमी है, और अभी संस्कारों को या क्लेशों को हम बहुत कमज़ोर कर नहीं पाए हैं या उनको ठीक से पकड़ नहीं पाए हैं। अभी चित्त को बहुत अच्छे से हम जान नहीं पाए हैं, उसके बारे में अनजान ज़्यादा है, इस वजह से ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो धीरे धीरे काम करते रहेंगे, उस दिशा में एकाग्रता बनती चली जाएगी, तो फिर पकड़ में भी आएगा ये। ठीक है जी। जी जी आचार्य, थैंक यू आचार्य जी। हाँ जी। परविंद राणा जी, आप बताइए। आचार्य जी मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कार्य भी वही है और कर्ता भी वही है जी स्वयं का आत्मबोध होना, आत्मा को अपने आप में संयम करने से अपने आप में साक्षात्कार होना चाहिए। ये आचार्य जी कैसे है? थोड़ा सा एक आपने क्या बोला था? कर्ता भी वही है, कार्य भी वही है, ऐसा नहीं बोलेंगे। कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है। कर्म का मतलब जिसको जाना जाता है, जिसको देखा जाता है, जिसको समझा जाता है, उसको कर्म कहते हैं। और कर्ता उसको कहते हैं जो करता है, जो करने वाला है, जो देखने वाला है, जो समझने वाला है, जो क्रिया को कर रहा है, उसको कर्ता बोलेंगे। तो ये होता कैसे है? तो वैसे तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म स्तर की बात है। ऐसे तो यहाँ पर विधि पूरी नहीं लिखी गई कि कैसे करेगा। तो मोटा मोटा कल भी वो बात रखी थी कि जो पुरुष का ज्ञान है, यानी पुरुष मैं आत्मा जो हूँ, मेरी वृत्तियाँ क्या हैं और चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, जब इन दोनों में भेद धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा तो फिर वो अपने पर स्वयं के ज्ञान पर कि मैं आत्मा, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं बुद्धि को देख रहा हूँ, बुद्धि मुझसे पृथक एक सत्ता है। जब ये अनुभव के रूप में व्यक्ति इस पर धारणा करने लगेगा, धारणा मतलब अपने चित्त को आत्मा पर जाकर टिकाएगा, अब आत्मा उसका केंद्र रहेगा, आत्मा उसका आश्रय रहेगा, आलंबन रहेगा। इससे पहले तो बहुत सारे आलंबन बना रखे थे, कभी सूर्य को आलंबन बनाता था, कभी चंद्रमा को, कभी ध्रुव तारे को, कभी बाहर की चीज़ों को,
कभी वो आलम्बन शरीर के अंगों को बनाता था, कभी जैसे जिह्वा के अग्रभाग पे मन को टिकाता था, या नासिका के अग्रभाग पर, कभी दोनों भौहों के मध्य में, अलग अलग स्थानों पे वो धारणा कर रहा था। लेकिन अब धारणा करेगा आत्मा पर, आत्मा स्वयं पर धारणा करेगा। ये धारणा धीरे धीरे गहरी होती जाएगी, उस पर मन लंबे समय तक टिकेगा, टिकता रहेगा, एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, रजोगुण तमोगुण और कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी तो अब ध्यान शुरू हो जाएगा। ध्यान का मतलब उस विषय की एकतानता बनेगी, वो विषय ही रहेगा, केवल आत्मा तो केवल आत्मा सामने, अब और कोई विषय नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई विक्षेप नहीं। फिर बहुत लंबे समय के बाद में ये करते करते समाधि हो जाएगी। समाधि यानी उस विषय का साक्षात्कार हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है जी, समझ पा रहे हैं? राणा जी उत्तर दीजिए। जी आचार्य। हाँ जी, ठीक है। फिर तो कुछ शेष नहीं बचेगा आचार्य जी, बस जब आत्मा को अपने आप में बोध हो जाएगा जी तो फिर तो कुछ शेष नहीं बचेगा। हाँ, वैसे तो कुछ शेष नहीं बचता, पर उसके आगे परमात्मा का साक्षात्कार है, फिर जीवन मुक्त होना है, परमात्मा के आनंद में जाना है। पर हाँ, एक जीवात्मा के लिए अपने आप में सबसे बड़ा लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार ही है। ठीक है आचार्य जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सरल, इतने गूढ़ रहस्य को बहुत सरलता से समझा। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी, ठीक है। कुसुम माता जी आप बताइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। जो 22वें सूत्र में कहे है कि कर्मों में संयम करने से, तो दो प्रकार के जो बताया, सोपक्रमम और निरूपक्रमम, जी, तो वो कर्म में संयम कैसे करे? पहले कर्मों को समझेगा व्यक्ति, मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ। पहले सामान्य कर्मों को देख लें, सोप कर्म और निरूपक्रम कर्म जो हैं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अभी पहले सामान्य हम ऐसे कर्म ले लें, पाप पुण्य को ले लें। हम अपने जीवन में जब कोई भी कर्म करते हैं तो उससे पहले थोड़ा विचार तो हम करते ही हैं कि भाई ये काम तो सही है और ये काम गलत है, एक भेद लेकर के चलते ही हैं हम। और उसके पीछे एक विचार होता है, कई बार विचार बहुत गहरा होता है, कई बार और चिंतन हमारा होता है, विश्लेषण बहुत कुछ होता है कि भाई ये काम ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, ये बड़ा गलत काम है और इससे हानि हो जाएगी लोगों की, इससे सामने वाले की भी हानि होगी, मेरी भी होगी, तो ये काम छोड़ देना चाहिए, इसको नहीं करेंगे, ये पाप कर्म है। तो विचार होता है व्यक्ति का, विचार का मतलब चिंतन करता है, चित्त में एक ज्ञान बनता है, एक स्थिति बनती है, बोध बनता है। वहीं दूसरे कर्मों को लेकर के कि भाई ये कर्म तो हाँ करना चाहिए, ये काम तो बहुत अच्छा है, ये पुण्य का काम है, इससे समाज का लाभ होगा, इससे जनता को लाभ होगा, लोगों को लाभ होगा, प्राणी मात्र को इसका लाभ होने वाला है, तो हाँ ये काम मुझे करना चाहिए। इसके पीछे भी विचार होता है व्यक्ति का। विचार कहाँ से करता है? मन से करता है, बहुत सोचता है, विश्लेषण करता है। तो सामान्य जो हम पाप पुण्य कर्म करते रहते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, हाँ ये बहुत अच्छा है, अच्छा इसके अलावा इसे करना चाहिए, ये और भी बेहतर काम है, इसको हम करेंगे। तो ऐसे करने से पीछे एक विचार चलता है। विचार का मतलब मन को व्यक्ति लगाता है उस कर्म पर और पूरा फिर एकाग्रता करता है, फिर उस पे उसको क्रियान्वित करता है, सारा का सारा फोकस उस पे चला जाता है, उस कर्म पे। तो वैसे ही सोप क्रम कर्म जो हैं और निरूपक क्रम कर्म जो हैं, इनकी चर्चा खूब की है, ये कैसे होते हैं। तो इन कर्मों को जब व्यक्ति करता है कि भाई ये कर्म मुझे करना चाहिए, ये सोप क्रम कर्म है, तो इसको करने से जल्दी फल मिल जाएगा मुझे। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं कि व्यक्ति पूरा पुरुषार्थ करता है कि बस मुझे ताकत लगा देनी है कि जल्दी से फल मिले, जल्दी से मैं भोग लूँ सब चीज़ों को। ऐसे कर्म बहुत सारे हो सकते हैं। और ऐसे भी कर्म हो सकते हैं कि निरुपक्रम कर्म है कि भाई ये करने योग्य नहीं है, इनमें कोई विशेष उपक्रम होता नहीं, इन कर्मों को करने में कोई उपक्रम होता नहीं है। तो तो इन कर्मों को करने में व्यक्ति, उनके पीछे भी एक विचार होता है, चिंतन करता है कि भाई ये कर्म ऐसे हैं, इनमें मैं खाली पड़ा रहूँगा, इसमें यदि मैं कुछ नहीं करूँगा तो जीवन ऐसे ही जा रहा है, कुछ भी मैं नया नहीं अर्जित कर पा रहा हूँ, कुछ भी जो मुझे विशेष चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो व्यक्ति उनके पीछे चिंतन करता है। चिंतन करने का मतलब उस पे चित्त लगाता है, मन को लगाता है, विचार करता है। और ये मन को लगाना, किसी चीज़ पर विचार करना, गहरा विचार करना और सूक्ष्मता से विचार करना,
ये धारणा की ही तो शुरुआत है, एक प्रकार से ध्यान की ही तो शुरुआत है। योगी उस पर जब संयम करता है तो थोड़ा और गहराई से केंद्रित होता है, उन्हीं कर्मों पर जाकर के मन को टिकाता है। भाई ये कर्म, हाँ ये कर्म निरुपक्रम है, ये वाला कर्म, हाँ ये सोपक्रम कर्म है, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, इसको करने पर मैंने जीवन में अनुभव किया कि बड़ा जल्दी फल मिल रहा था, इनको करने से फल जल्दी नहीं मिल रहा था, बहुत समय लग रहा था। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे उनमें अंतर बनाता है, उनमें कैटेगरी बना लेता है, गहरा जाता है, ध्यान लगने लगता है उन्हीं कर्मों में। फिर वहीं फिर समाधि होती है, फिर उनका साक्षात्कार होता है उनका ही। और ऐसा करने से फिर उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। कौन सी सिद्धि? परांत ज्ञान होता है, यानी मृत्यु का ज्ञान होता है फिर उस योगी को। समझ पा रहे हैं माता जी? जी 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 आचार्य हाँ, जी। आप बस सिद्धांत को ना भूलें। संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें से जितनी भी चीजों पर संयम लगाने की बात है, मतलब मन जाकर लगेगा वहां पर, मन को टिकाएगा व्यक्ति। भाई धारणा में होता क्या है? मन को ही तो उस वस्तु पे टिकाया जाता है। अ, किसी देश विशेष में, किसी स्थान विशेष में मन को टिकाना ही धारणा कहलाता है। यहीं से संयम की शुरुआत होती है, फिर उसी वस्तु का ध्यान होता है, यानी ज्ञान की एक तानता बनती है उसी में, और फिर उसी का साक्षात्कार होता है, ये समाधि है। और ये पूरा एक कॉम्बो मिला करके, कॉम्बिनेशन जो है, ये एक त्रय जो है, तीनों का जो एक समन्वय है, इसी को संयम कह देते हैं। फिर वहां से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है माता जी? जी जी। ठीक है, चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी 35वें सूत्र में जी जो दिया है कि पहले बुद्धि सत्व जी से आत्मा को ज्ञान होता है कि भाई बुद्धि अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ जी उसके बाद में फिर जब आत्मा को इतना ज्ञान हो जाता है कि हम दोनों पृथक हैं, जी तो फिर वो अपने विशिष्ट ज्ञान से अपने आप अपना संयम, उसमें संयम करके तब उसको अपने आप का बोध होता है। जी और इसमें आचार्य जी सप्तपदी जी ने इसी में व्यास भाष में ही जी वरदारण्य के उपनिषद के एक श्लोक का भी जिक्र किया है। हाँ जी उसमें भी यही बात है कि बुद्धि के द्वारा जीवात्मा को अपना सामान्य ज्ञान होता है, और फिर ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से जीवात्मा का विशिष्ट ज्ञान होता है। जी तो इस सूत्र में आचार्य जी अगर हम थोड़ा सा विचार करें जी तो बुद्धि तो एक तरह से जो है जड़ पदार्थ हो गया। हाँ जी तो जड़ पदार्थ में तो अपना कोई ज्ञान होता नहीं। हाँ जी वो तो जो भी उसमें जीवात्मा अनुभव करता है, जो जितनी भी चीज वहां वो अनुभव करता है उसी के हिसाब से जीवात्मा को पता चलता है। जी तो ये जो बुद्धि सत्व वाला और फिर ये अन्यथा ख्याति वाला जो प्रकरण आता है, जी तो ये बुद्धि के द्वारा कैसे है, ये बात समझ में नहीं है। ये देखिए तो क्योंकि बुद्धि तो एक जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु तो कुछ करेगी नहीं। तो ये अन्यथा ख्याति जो आएगी, अन्यथा ख्याति भी तो आत्मा को ही अनुभव होगी ना, बुद्धि को थोड़ा ही ना इसमें कुछ इसका रोल है बुद्धि का। रोल है, माध्यम रोल है, साधन रोल है। उसका रोल साधन होने का ही है, अपने आप में साधन होने से ही वो बोध कराने वाली है। उसको तो कुछ बोध नहीं होता। जड़ वस्तुएं कभी अनुभव नहीं करती सुख दुख का, अंततः तो चेतन को ही अनुभव करना है। लेकिन चूंकि बुद्धि माध्यम है, जैसे कंप्यूटर हमारे लिए एक माध्यम है। अब कहने को हम कह देते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत सारी नॉलेज है इसमें, बहुत सारा डेटा है। तो क्या होता नहीं है? बिल्कुल होता है। लेकिन चूंकि अनुभव नहीं कर सकता कंप्यूटर, कंप्यूटर के भीतर वो सेंस नहीं है, वो भावनात्मक स्थितियां नहीं है कि वो चीज़ों को समझे, सुखी हो ले दुखी हो ले। जैसे सामान्य रूप से हम कह देते हैं कि भाई किताब में ज्ञान है कि नहीं है, तो एक दृष्टि में तो हम कह देते कि हाँ किताबों में बहुत ज्ञान है, बहुत सारी विद्या भरी हुई है।
लेकिन क्या वास्तव में उसे जानकारी या विद्या कहेंगे या ज्ञान कहेंगे? नहीं, ज्ञान नहीं कहेंगे उसे, वो तो जानकारियां मात्र हैं। लेकिन फिर भी एक दृष्टि से देखें तो ज्ञान है उसमें। तो जड़ वस्तुएं ज्ञान कराने का माध्यम है। वैसे ही बुद्धि में बाहर से ज्ञान आ रहा है, इकट्ठा कहाँ हो रहा है? इसी बुद्धि के भीतर। वो उसका चित्र कहाँ बन रहा है जाकर के? इसी बुद्धि के भीतर। और आत्मा चूंकि चेतन है, देखने वाला है, दृष्टा है, अनुभव तो अंततः वही करेगा। तो बुद्धि तो कभी अनुभव नहीं करेगी क्योंकि वो जड़ है। लेकिन हाँ, चूंकि वो एक साधन है तो उसमें ज्ञान होता है और उसमें भी जानकारियां इकट्ठी होती हैं, उसमें बहुत सारे संस्कार भी इकट्ठे हैं। है जड़ वो। ठीक है जी। तो आचार्य जी, इसमें जैसे हम कंप्यूटर का आपने एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से हम चित्त या बुद्धि को मान लेते हैं भाई, जैसे सारी चीज स्टोर होती है वहां पर। हाँ जी और फिर हम अपने आप उसमें से निकालते हैं, जी मेमोरी में से जितनी भी चीज हम निकालते हैं, जी तो वो जो उसमें स्टोर है वहां पर, तो वो स्टोर भी तो हम ही लोग करते हैं ना, अपने आप थोड़े ना स्टोर हो जाती है। हाँ जी तो इसी तरह से बुद्धि मतलब चित्त या बुद्धि में जो भी चीज वहां स्टोर होगी, स्मृति के रूप में या संस्कार के रूप में या उसके रूप में, तो वहां जो वो स्टोर होगी तो वो अपने आप स्वतः थोड़ा ना हो जाएगी, अपने करेगी आप तो चेतन के द्वारा ही तो स्टोर होंगे वहां पर। नहीं, अपने आप भी होती है और चेतन के द्वारा भी होती है। हम चाहें ना चाहें होती रहेगी। हम चाहेंगे तब भी होगी, नहीं चाहेंगे तब भी होगी। जिस समय हम सो रहे होते हैं, हम नहीं चाह रहे कि बाहर से कोई शोर हमारे भीतर आए, यानी हमारे मन के भीतर कोई वृत्ति जाए शोर के रूप में। लेकिन फिर भी अचानक से धमाका हुआ, किसी ने आवाज दी, अलार्म बजा। आत्मा तो उस समय जुड़ा हुआ नहीं है मन से, सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ ना। आत्मा ने कोई आदेश दिया मन को। बाहर से एक वृत्ति आई, बाहर से धमाका हुआ, बाहर से ध्वनि आई, मन तक गई। ये परमात्मा ने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि हम चाहें ना चाहें, हम मन से जुड़े ना जुड़े, मन को आदेश दें या ना दें, बाहर से तो चीजें आती रहेंगी आती रहेंगी। हम इसे रोक भी नहीं सकते। रोक सकते हैं, अपनी एक सीमा है उसकी भी रोकने की। लेकिन बाहर से कोई चीज आएगी तो वो तो आएगी, निश्चित रूप से आएगी। हम रास्ते में जा रहे हैं, हम देखना चाहें ना देखना चाहें, लेकिन चीजें तो फिर भी दिख रही हैं हमको। हम सूंघना चाहें ना चाहें, लेकिन फिर भी गंध तो आती रहती है, गंध तो जाएगी भीतर। और हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, चाहेंगे तो गंध को एक कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए श्वास रोक ली तो रोक ली, या विशेष रूप से लेना चाहें तो पुष्प को सामने रख लिया और गंध ले ली। हमारा भी नियंत्रण है, ऐसी बात नहीं कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो इसमें चेतन के करने से भी होता है और चेतन ना करे तब भी ये प्रक्रिया ऐसी है कि वृत्तियां तो अंदर जाएंगी जाएंगी, ज्ञान तो जाएगा ही। ये प्रक्रिया है ही इतनी सुंदर। और ये कोई बुरा नहीं है। कोई अब कोई ये सोचे कि परमात्मा ने तो फिर ये बना दी तो ये तो अनियंत्रित स्थिति है। अनियंत्रित नहीं है, बड़ी रोचक है, हमारे लिए लाभकारी ही है। अगर ऐसा ना हो तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। नहीं तो दुर्गंध जाती रहेगी और हम रोक भी नहीं पाएंगे। और फिर वो, या फिर हम लेना चाहेंगे तभी ली जाएगी, तो ये तो समस्या हो जाएगी। अब चीजें आ रही हैं जा रही हैं तो हमको पता तो चल जाता है। जैसे हम तो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं या पढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम सुगंध लें या दुर्गंध लें। उधर रसोई घर में सिलेंडर लीक हो गया। अब हम चाहेंगे तभी तो उसकी हम मान लीजिए ये व्यवस्था होती कि जब हम चाहेंगे तभी बुद्धि में ये चीजें आएंगी, ज्ञान आएगा। तो हम चाह ही नहीं रहे, हम तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान है, हमारा मन तो पढ़ाई पे लगा हुआ है, आत्मा इस समय पढ़ाई में लगा हुआ है। तो उधर से सिलेंडर लीक हुए जा रहा है और हम चाह ही नहीं रहे, हमारी इच्छा नहीं है, और हाँ, गंध भीतर जा भी नहीं रही ऐसा करने से। तो बाहर तो नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था क्या है, जो वास्तव में होती है, चलती है और हर व्यक्ति के साथ हो रही है। हम भले ही पढ़ रहे हों, कितनी भी एकाग्रता का काम कर रहे हों, उधर रसोई घर में सिलेंडर लीक हुआ और हमने चाहे ना चाहें, हमारी इच्छा हो ना हो, आत्मा चाहे कहीं भी लगा हो, चाहे पढ़ाई में लगा हुआ हो, चाहे कंप्यूटर में, चाहे मूवी देख रहा हो, गंध अपने आप आएगी, उधर से अपने आप आएगी और मन तक जाएगी। एक छवि पहुंचेगी वहां तक। छवि का मतलब एक वृत्ति पहुंचेगी। वृत्ति पहुंचेगी, ज्ञान पहुंचेगा। सबसे पहले ज्ञान बुद्धि को ही होगा। आत्मा निरंतर देख रहा है उसी बुद्धि को, अचानक से उसको पकड़ेगा और तुरंत ग्रहण कर लेगा कि सिलेंडर लीक हो रहा है, ये तो सिलेंडर की गंध है, यानी गैस की गंध है, एलपीजी की। तो ये हमारे करने से भी होता है, हम नहीं करेंगे तब भी ज्ञान तो बुद्धि को होता ही रहता है। ये सिस्टम बहुत सुंदर बनाया परमात्मा ने। ठीक है जी। तो आचार्य जी, सत्व अन्यथा ख्याति में
जी जो इसको हम अचीव करते हैं, जी। तो इसमें बुद्धि का भी रोल है या आत्मा का ही रोल है? बुद्धि का रोल है, बिल्कुल है। बुद्धि जितनी एकाग्र होती जाएगी, जितनी निर्मल होती जाएगी, जितनी स्वच्छ होती जाएगी, तो जिन चीजों के बारे में वो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति बन रही है कि बुद्धि अलग है, ये दृश्य सारा अलग है, ये अंतःकरण अलग है, ये प्रकृति अलग है और आत्मा शुद्ध चेतन आत्मा अलग है, ये सारा ज्ञान जहाँ हो रहा है, जहाँ इनकी छवि उतर रही है, वो तो बुद्धि ही है। तो स्फटिक मणि, शीशा, दर्पण जितना स्वच्छ होता चला जाएगा, तो उतना ही चित्र, उतना ही प्रतिबिंब अच्छा होता चला जाएगा। तो इसमें दर्पण का भी तो एक रोल है, उस मणि का भी तो एक रोल है, तो वैसे ही बुद्धि का भी रोल है। बुद्धि को हटा नहीं सकते उस प्रक्रिया से। ठीक है जी। जी। और इसमें आचार्य जी जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान लिखा है, जी तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान ये है कि जो हमारे जन्म के समय संस्कार से मिलता है, या इसमें हम अपना कोई नैमित्तिक ज्ञान भी ऐड करेंगे? ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है? ईश्वर प्रदत्त ज्ञान तो बहुत है, अनेक अनेक प्रकार जी। से कहा जा सकता है, तो आपका तात्पर्य क्या है, पहले आप बताइए। नहीं, जैसे इसमें जो है बृहदारण्यक वाले इसका अर्थ दिया है स्वामी सतपति जी ने जी कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से जीवात्मा अपना विशिष्ट ज्ञान स्वयं करता है। तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान तो एक तरह से स्वाभाविक ज्ञान ही हो गया, उसमें नैमित्तिक तो आने का नहीं। अब उनका तात्पर्य मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने किस रूप में कहा है। बाकी आपने कहाँ से बोला ये वचन, आप एक बार बताइए। पृष्ठ संख्या 270, स्वामी सतपति जी वाली पुस्तक। हाँ जी। अब एक पंक्ति को पढ़ के ना पूरा तात्पर्य नहीं ले सकते, उसमें फिर आगे पीछे का देखना होता है। अब मैं आपको जी एक बात बताता हूँ, मैं कभी भी हिंदी वाला पढ़ नहीं पाता, मतलब मुझे समय नहीं मिलता जी हिंदी वाला पढ़ने के लिए। मैं तो बस सूत्र पढ़ता हूँ और व्यास भाष्य पढ़ता हूँ। एक बार जी। फिर से बताएंगे पृष्ठ संख्या? 270। 270, ठीक है। सात्विक बुद्धि जीवात्मा के साथ संबद्ध होकर उसके स्वरूप का ज्ञान करवाती है, परंतु वह आत्मा के स्वरूप का सामान्य ज्ञान करवा सकती है। जीवात्मा अपने स्वरूप का विशिष्ट ज्ञान तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से स्वयं ही करता है। इसको इस रूप में देख सकते हैं कि परमात्मा इस आत्म साक्षात्कार को करवाने में सहायक होता है। होगा तो सारा आत्मा के पुरुषार्थ से ही, और जहाँ आत्मा का पुरुषार्थ है तो सीधी बात है तो वो नैमित्तिक ज्ञान ही, स्वाभाविक ज्ञान तो वो है नहीं। स्वाभाविक ज्ञान तो वो है जो हमें जन्म से प्राप्त है, यानी वो, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। स्वाभाविक ज्ञान तो वो होता है जैसे बचपन से एक गाय का बच्चा है या कोई भी पशु का बच्चा, उसको पानी में ले जा करके छोड़ दें तो वो तुरंत तैरने लगता है, ना उसे किसी ने सिखाया, ना उसकी अपनी कोई भूमिका है, ना उसने तैरना खुद सीखा है, लेकिन वो तैर लेता है। उसको कोई हाथ पकड़ के दूध पीना नहीं सिखाता, वो खुद से जाता है और स्वयं से दूध पीने लगता है। ना उसको कोई चलना सिखाता, खुद से प्रयास करता है, वो चलने लगता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा प्रयास मान सकते हैं कि उसका अपना खुद का प्रयास होता है कि गिरता है, उठता है, फिर ऐसे करता है, लेकिन ये ज़्यादातर स्वाभाविक ज्ञान है। नैमित्तिक ज्ञान क्या है? नैमित्तिक ज्ञान वो है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उपदेशों से सुनते हैं, प्रवचनों से सुनते हैं, बड़े बूढ़े लोगों को देख करके सीखते हैं, ये नैमित्तिक ज्ञान है। तो आत्म साक्षात्कार में मुख्य भूमिका तो आत्मा की ही है। वो जब तक समाधि नहीं लगाएगा, साधना नहीं करेगा, उस प्रक्रिया तक नहीं पहुंचेगा जो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने वाली है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब नैमित्तिक ज्ञान है मोटी मोटी भाषा में देखें तो। लेकिन होता कैसे है वो? तो अंततः तो वो परमात्मा के प्रसाद से, परमात्मा की कृपा से होता है। परमात्मा उस ज्ञान को देने वाला है। ये स्वामी जी का तात्पर्य हो सकता है जो इन्होंने लिखा है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी। विनीता माता जी, आप बताइए। जी आचार्य, अभी एक एग्जाम्पल आया कि जैसे हम पढ़ रहे हैं और गैस लीक हो रही है, जी ठीक है, तो
जो गैस पहले से स्मेल हमारी स्मृतियों में बनी हुई है जी कि हाँ ये गैस की ही महक है, वो तो बुद्धि की स्मृति वृत्ति हो गई, यानी कि बुद्धि की वृत्ति हो गई। जी लेकिन जो हमने निर्देश जगह तत्काल नौ बंद करो, ये आत्मा की वृत्ति है, क्या यह हमने सही है? हाँ, बिल्कुल आत्मा की वृत्ति कह सकते हैं उसको, कि आत्मा ने उस समय उसको अनुभव किया। आत्मा की वृत्ति को हम ज्ञान वृत्ति के रूप में लेकर के चलें। आप इसी पाद में 20वां सूत्र देखेंगे ना, तो उसमें विस्तार से मैंने वहां चर्चा की थी। तनिक रुकिए, नहीं, दूसरे पाद के 20वें सूत्र में एक तो होती है चित्त वृत्ति और एक होती है आत्मा की वृत्ति। तो आत्मा जो अनुभव करता है अंततः वो आत्मा की वृत्ति है, और जो बाहर से चीजों का ज्ञान जाकर के जहां इकट्ठा हो रहा है वो चित्त की वृत्ति है। जितना हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जी, निकल वो स्मृतियों के रूप में इकट्ठी हो रही है। हाँ यानी जी कि गैस की जो महक पहले से हमारी स्मृति में था, जी और वो गैस की ही महक है, ये तो चित्त की वृत्ति हो गई। हाँ जी और जो निर्देश था वो निर्देश आत्मा की वृत्ति थी। हाँ जी 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 जी, हाँ थैंक यू आचार्य जी। योग दर्शन के इसी दूसरे पाद में, अभी तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं, इससे पहला जो दूसरा पाद था उसके 20वें सूत्र के व्यास भाष्य की अंतिम पंक्ति आप देखिएगा। बुद्धि वृत्तिया अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इति आख्यायते। बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट, नहीं विशिष्ट है ये, विशिष्ट शब्द यानी उससे भिन्न ज्ञान वृत्ति अलग होती है। बुद्धि वृत्ति तो वो है जो बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि में स्थित जो भी ज्ञान है, विचार है। और ज्ञान वृत्ति वो है जो आत्मा तक पहुंचने वाला ज्ञान है, जो बुद्धि से पहुंचता है, यानी बुद्धि को जो जीवात्मा देखता रहता है। और मजे की बात देखिए, मैंने ये बताया दूसरे पाद का 20वां सूत्र का व्यास भाष्य है। आप आगे चौथे पाद में जाएंगे ना, जब हम चौथा पाद पढ़ेंगे तो उसमें 22वें सूत्र में बिल्कुल यही पंक्ति फिर से आएगी। वहां हम इस पर और विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां और कई चर्चाएं हैं, तो वहां भी देख लेंगे इसको। कुल मिलाकर के अभी जैसे कई लोगों को ये संशय हो रहा है ना कि चित्त की वृत्ति क्या है, आत्मा की वृत्ति क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और ये कंफ्यूजन बहुत लंबे समय से है, जब से दूसरा पाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी पूरे शास्त्र को हो जाने दीजिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ऊंची साधना की बात है, एकाग्रता की बात है। धीरे धीरे पकड़ में आएगी, और एक समय पर जब एकाग्रता अच्छी होगी तब हम इन दोनों वृत्तियों को पकड़ पाएंगे। जी जी आचार्य, थैंक यू आचार्य जी। हाँ जी। आदरणीय धर्मवीर आर्य जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, हम यहाँ देख रहे हैं ना, तो दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही चीज हैं। ऐसा किसने कहा? मतलब आत्मा आत्मा को जान रहा है तो वो स्वयं को तो एक ही, दोनों चीज एक ही हुई ना, देखने वाली चीज भी दिखने वाली चीज भी। नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आई, फिर से स्पष्ट कीजिए। जो आत्म साक्षात्कार का जो यहाँ हमने पढ़ा, जी उसमें ये है कि आत्मा आत्मा को ही जान रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो जानने वाला और जानने वाली चीज दोनों एक ही हो गई। हाँ जी बिल्कुल, ठीक बात है। तो ये अब जैसे चौधरी साहब ने जो बात रखी थी कि इसमें माध्यम क्या हुआ, साधन क्या बना, साधन ईश्वर प्रदत्त ज्ञान या बुद्धि? हाँ देखिए, बुद्धि का भी रहेगा इसमें। वैसे तो अंतिम पंक्ति का जो तात्पर्य निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ इन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का ये प्रमाण लिया, तो यहाँ बड़ा विरोध खड़ा होता है। इसमें ये कहा गया विज्ञातारम अरे केन विजानियात, कि ये जो विज्ञातम है यानी आत्मा है, आत्मा को केन माने किसके द्वारा, किस साधन के द्वारा, विजानियात जाना जाए। किसके द्वारा जाना जाए? वो तो खुद ही जान रहा है, खुद को ही जान रहा है, ऐसी बात निकल के आ रही है। और हम जो पीछे से पढ़ के आए हैं, याद कीजिए, जब हम समापत्ति का प्रकरण प्रथम पाद के अंत में पढ़ रहे थे, तो वहां समापत्ति में क्या कहा था? तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, यानी जितनी भी समापत्ति होगी, जितना भी साक्षात्कार होगा, वो इसी बुद्धि के भीतर होगा। बुद्धि साधन रहेगी, बुद्धि में ही सबके प्रतिबिंब उतरेंगे, और आत्मा बुद्धि को देखता रहता है। तो चाहे वो पंच महाभूत हो, सूक्ष्म भूत हो, इंद्रियां हो, मन हो, चाहे आत्मा खुद भी हो, इन सब का साक्षात्कार होगा बुद्धि में ही।
और यहाँ आते आते एकदम अलग बात आई है। यहाँ कह रहे हैं कि भला कौन किसके द्वारा जाना जा रहा है। तो देखिए यहाँ का तात्पर्य समझना होगा, ध्यान से समझेंगे। कल भी मैंने वो बात रखी थी माध्यम तो बुद्धि ही रहेगी, बीच में बुद्धि रहेगी, बुद्धि में ही साक्षात्कार होगा अंततः, तो बुद्धि में ही प्रतिबिंब उतरेगा आत्मा का भी। आत्मा को खुद का साक्षात्कार भी करने के लिए बुद्धि की ही आवश्यकता पड़ती है। देखिए आत्मा खुद साक्षात्कार करने वाला है, खुद का ही साक्षात्कार करेगा, लेकिन माध्यम या आधार आश्रय जिसको बनाएगा वो तो बुद्धि रहेगा, बुद्धि में ही प्रतिबिंब उतरेगा। तो फिर यहाँ जो कहा गया कि भला किस साधन की आवश्यकता है, उसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो ये इस बात का खंडन करने के लिए है जो मैंने इस पंक्ति में बात रखी थी। क्योंकि कई बार ये जो बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्यय है, यानी बुद्धि में जो ज्ञान हमने इकट्ठा कर रखा है आज तक, बुद्धि सत्वात्मा यानी बुद्धि नामक सत्व के रूप में जो पुरुष प्रत्यय है, जो पुरुष का ज्ञान हमने इकट्ठा कर रखा है शब्द ज्ञान के रूप में, वृत्ति के रूप में, न पुरुषो दृश्यते, उससे तो पुरुष नहीं दिखेगा, उससे तो पुरुष का साक्षात्कार नहीं होगा, उससे तो आत्मा को नहीं जाना जा सकता। यानी केवल पढ़ करके सुन करके जो आज तक हम सोचते रहते हैं कि भाई बुद्धि से ही तो जान रहे हैं, बुद्धि से ही हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, चित्त को लगा रहे हैं, उससे जान लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम बुद्धि से जान लेंगे। उस बात का खंडन करने के लिए इन्होंने कहा कि फिर भला किस साधन की आवश्यकता है, यानी कोई साधन की जरूरत नहीं है। अंततः तो इन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि किसी साधन की जरूरत नहीं है, आत्मा खुद को खुद ही जानेगा। खंडन किस बात का कर रहे हैं? खंडन इस बात का कर रहे हैं कि हम जो शब्द प्रमाण लिए घूमते हैं ना कि हम जानते हैं परमात्मा को, हम जानते हैं ना आत्मा को, हमें सब पता है आत्मा के बारे में, हमसे कुछ भी पूछ लो, तो ये आत्मा को जानना नहीं होता। ये तो केवल इस बुद्धि सत्वात्मा के भीतर आत्मा की का कुछ ज्ञान है, नॉलेज ले रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है बस आत्मा के बारे में। ये पुरुष प्रत्यय का मतलब हुआ, यानी उस आत्मा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है बस, इनसे नहीं जाना जा सकता। तो इस बात का खंडन करते हुए अंत में आकर के कहा ऐसा साधन नहीं होगी बुद्धि, इस रूप में साधन नहीं बनेगी कि हम कहीं से कुछ भी पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, किसी ने उपदेश कर दिया तो अरे हाँ हमको तो अब तो आत्मा के बारे में सब पता चल गया, गुरुजी ने सब बता दिया, आत्मा का अब कुछ साक्षात्कार करने की जरूरत क्या पड़ी। लेकिन ये साक्षात्कार नहीं होता किसी चीज के बारे में सुन करके जान लेना, पढ़ करके जान लेना, ऐसे साधन की जरूरत नहीं है, ऐसे साधन की आवश्यकता नहीं है आत्मा को अपना ज्ञान करने के लिए। वो तो जब धारणा करेगा, ध्यान करेगा, अपने पर ही ला करके, अपने को ही आधार, अपने को ही आश्रय बना करके, स्वात्मालंबनम पश्यति, स्वयं को आलंबन करेगा, और बुद्धि में ही होता है आलंबन, बुद्धि को यानी मन को ही टिकाएगा वहां पर ला करके। आत्मा के भीतर स्वयं का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद का साक्षात्कार स्वयं से कर ले, बुद्धि को ही लगाएगा। बुद्धि को कहाँ लगाएगा? स्वयं पर लगाएगा, खुद का ही ध्यान करेगा और खुद का साक्षात्कार कर लेगा। तो ये बहुत बारीक बात है ये, नहीं तो यहाँ आकर के विरोध उत्पन्न हो जाता है कि पहले तो कुछ कहा था कि बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि में ही साक्षात्कार होते हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि नाम का जो साधन है उसकी कोई जरूरत नहीं है, भला उसकी क्या आवश्यकता है। तो ये थोड़ा सा अंतर समझें, मैंने तो विस्तार से बताने का प्रयास किया है, क्या आप समझ पाए? जी आचार्य जी, हाँ धन्यवाद आचार्य जी। एक बार हो सकता है मेरे बताने से ना समझें और अभी आपने भी कह दिया हो, बाकी लोग भी मान गए हो कि हाँ जी आ गया समझ में, लेकिन मैं फिर कहूँगा एक बार इस विषय को बैठ करके आप आराम से देखिएगा घर पे, व्यास भाष्य को पढ़िएगा और स्वामी जी ने जो भी हिंदी में भाष्य कर रखा है उसको भी पढ़िएगा, तो बात आगे जा करके समझ में आएगी। और पीछे तक का भी उठा करके देखिएगा, पीछे जितनी सारी बातें कही हैं, समापत्ति वाले प्रसंग को उठा करके देखिएगा, और जो हमने पीछे संप्रज्ञात समाधि के चारों भाग देखे हैं उनको भी देखिएगा, क्योंकि उनमें तो स्पष्ट लिखा था कि इस बुद्धि में ही सबका साक्षात्कार होगा, और यहाँ मना कर रहे हैं कि ये बुद्धि साधन नहीं बनेगी। तो किस रूप में कह रहे हैं ये भी हमको समझ लेना चाहिए तात्पर्य से। आइए आगे चलते हैं, एक सिद्धि और देख लेते हैं, आज समय है अभी हमारे पास। अब देखिए जब ये सिद्धि बताई, इसी से जुड़ी हुई सिद्धि आगे बताएंगे, एक बार पहले इसको फिर से देख लीजिए। 35वें सूत्र में जो सिद्धि कही थी, स्वार्थ में संयम करने से, यानी आत्मा स्वयं में संयम करेगा और ऐसा करने से उसको खुद का स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद में कुछ और 6 सिद्धियां मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, क्या होती हैं, वो उनको बता रहे हैं। ततः
प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता जायन्ते। ततः माने उसके बाद में, किसके बाद में? जब जीवात्मा पिछली सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यानी अपना साक्षात्कार कर लेता है, तो साक्षात्कार करने की प्रक्रिया में साक्षात्कार हुआ और ये सिद्धियां मिली, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उसको। तो देखिए क्या होता है इस प्रक्रिया में, वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं? तो 6 सिद्धियों के नाम बताए। सबसे पहली सिद्धि है प्रातिभ, जो पीछे भी आया था, तो अभी नाम बताए हैं यहाँ पर केवल प्रातिभ। दूसरी है श्रावण, तीसरी है वेदना, और वेदना में ही जुड़ा हुआ है आदर्श, आदर्श वेदनादर्श ऐसा लिखा हुआ है ना, तो वेदना जमा आदर्श। और उससे अगली सिद्धि है आस्वाद, आस्वाद, आस्वादन होता है ना, आस्वादन, किसी चीज का स्वाद लेना, ये वो ही आस्वाद है। और अंतिम छठी सिद्धि है वार्ता, जायन्ते, उत्पन्न होती हैं। आत्मा के साक्षात्कार वाली सिद्धि प्राप्त होने के बाद में, ततः माने बाद में, उसके उपरांत ये 6 सिद्धियां जायन्ते, उत्पन्न होती हैं। अब इनमें क्या होता है? अब देखिए बहुत गजब की बातें बताएंगे इसमें, तो तात्पर्य से समझेंगे, विचार करेंगे, व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों को देखेंगे और बहुत मजेदार चीजें इसमें मिलेंगी। व्यास भाष्य तो एक एक को उठा रहे हैं। पहली वाली कौन सी थी? प्रातिभ, प्रातिभ नाम की सिद्धि मिलती है। तो प्रातिभ से क्या होता है? प्रातिभ से बता रहे हैं प्रातिभात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अतीत अनागत ज्ञानम। जैसे ही ये प्रातिभ नाम की सिद्धि प्राप्त होगी तो इस आत्मा को, इस साधक को सूक्ष्म ज्ञान होगा, व्यवहित ज्ञान होगा, विप्रकृष्ट ज्ञान होगा, चीजों का अतीत का ज्ञान होगा और अनागत का ज्ञान होगा। एक ही सिद्धि मिलने से, यानी प्रातिभ नाम की सिद्धि मिलने से इतनी सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, पिछली बातें याद आ गई होंगी जो ठीक से पढ़ के आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट, ये तो सिद्धियां पहले भी प्राप्त हो रही थी कुछ और करने से, कहाँ मिल रही थी? याद कीजिए पीछे एक सूत्र आया था जिसमें प्रवृत्ति आलोक में, यानी भीतर जो एक प्रवृत्ति होती है ज्ञानात्मक स्थिति, उसमें संयम करने से भी सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। तो ये सिद्धि तो पहले भी आ गई थी। और अतीत और अनागत का ज्ञान करने की भी सिद्धि आई थी। ये तो सबसे पहली सिद्धि देखी थी हमने जब हमने सिद्धियों का प्रकरण शुरू किया था। वो कौन सी थी? परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। तो इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है भाई। चाहे तो उन अलग अलग जगहों पर संयम करके उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान, और अगली थी अतीत अनागत ज्ञान, वहां से भी ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और यहाँ एक बार में ही प्राप्त हो जाएंगी इतनी सारी। यहाँ जैसे ही हमने स्वार्थ में, पीछे से जोड़ेंगे, स्वार्थ में संयम किया तो स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान हुआ। जैसे ही पुरुष का ज्ञान हुआ तो पहली सिद्धि मिलती है प्रातिभ की, प्रातिभ नाम से। इस प्रातिभ में क्या होता है? चीजों का सूक्ष्म ज्ञान होता है, व्यवहित ज्ञान होता है और विप्रकृष्ट यानी दूर का ज्ञान होता है। ये तो हमने पहले भी चर्चा की। सूक्ष्म का मतलब बहुत गहरा, व्यवहित का मतलब परोक्ष ज्ञान जिसको सीधे सीधे नहीं देख पाते हम, और विप्रकृष्ट का मतलब दूर तक का लंबा ज्ञान जिसको सामान्य रूप से हम मोटा मोटा ही देख पाते हैं, लेकिन इसमें और दूर तक का ज्ञान हो पाता है हमको। और साथ में इसी प्रातिभ नाम की सिद्धि से अतीत और अनागत का भी ज्ञान हो जाता है। जो प्राकृतिक चीजें हैं वो कब बनती हैं, कब बिगड़ती हैं, कैसे, और ये तो विस्तार से हमने अतीत और अनागत ज्ञान को देखा था कि कोई घड़ा है अभी अपने वर्तमान अध्वा में है, तो उसके हमको अतीत का भी पता चल जाएगा कि वो लौंदे के रूप में था और कब वो आगे टूट कर ठीकरों के रूप में आएगा, वो भी ज्ञान साथ में ही हो जाता है, सामने देख करके ही, घड़े को देख करके ही। तो ये सिद्धि सीधे सीधे योगी को एक ही बार में मिल जाती है। वहां अलग अलग लेने के लिए पहले तो प्रवृत्ति आलोक में संयम करना पड़ रहा था, तो सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो रहा था। तो वहां ये 2 सिद्धियां थीं और 2 बार प्रयास करने पर प्राप्त हो रही थीं। यहाँ एक ही प्रयास किया और एक बार में ये 2 सिद्धियां प्राप्त हो गईं। और अभी तो ये 2 हैं और अभी आगे 5 और आएंगी। मतलब एक के भीतर 2 हैं, प्रातिभ के भीतर ये 2 हैं और अभी तो 5 और भी हैं जिनको आगे ये श्रावण,
वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता कहा है, इनको अब देखेंगे। तो पहली समझ में आ गई होगी। प्रातिभ सिद्धि के प्राप्त होने पर पदार्थों का सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, साथ में अतीत और अनागत ज्ञान होता है। दूसरी सिद्धि देखिए, दूसरी सिद्धि सूत्र में कौन सी बताई? श्रावण। श्रावण सुनने से संबंधित है, श्रावण नाम की सिद्धि है। तो क्या करें? श्रावणात दिव्य शब्द श्रवणम। श्रावण नाम की सिद्धि से, श्रावणात यानी श्रावण सिद्धि से दिव्य शब्द सुनाई देते हैं। दिव्य शब्द श्रवणम का मतलब दिव्य शब्द सुनाई देते हैं ऐसे योगी को। वैसे तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, इस सिद्धि को प्राप्त करने के और भी तरीके हैं। जब किसी को दिव्य शब्द सुनने हो ना, तो उसके लिए और भी कई तरीके होते हैं। वो उसकी चर्चा हमने पीछे कक्षा में भी की थी। स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक योग मार्ग में इस प्रकार के दिव्य शब्द कैसे जाने, हम दिव्य शब्दों वाली सिद्धि कैसे प्राप्त करें, दिव्य गंध कैसे प्राप्त करें, दिव्य स्पर्श कैसे प्राप्त करें, उसके लिए तरीके बता रखे हैं, बहुत मजेदार, बहुत आसान है और वो, लेकिन यहाँ थोड़े कठिन हैं। तो श्रावण नाम की सिद्धि से दिव्य शब्द सुनाई देते हैं ऐसे योगी को। तो ये तो खैर बहुत ऊंचे स्तर की बात है, कहाँ से ये शब्द आते हैं, कहाँ से निकल के आते हैं, या जो हम अभी शब्द सुन रहे हैं इन्हीं में कोई दिव्यता सुनाई देने लगती है, तो ये तो खैर विचार की बात है। लेकिन इसमें आपको मैं एक स्थूल उदाहरण देता हूँ लौकिक जीवन का, व्यवहारिक जीवन का। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मन खुश है, प्रसन्न है, तो उसको सामान्य चीज़ों में भी मज़ा आता है, रस मिलता है कि भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है। जैसे एक हमारे आचार्य जी बड़ा प्यारा उदाहरण देते हैं इसके संदर्भ में, और मुझे वो बड़ा रिलेट करता है, हम सबको रिलेट करता है, और उसको सुनने में भी सबकी रुचि होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रेम में है, ये जो व्यवहारिक आजकल प्रेम प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें चलती हैं उसको ले लीजिए। तो जब व्यक्ति उस प्रेम की दुनिया में होता है ना, तो उसको सामान्य चीज़ें भी बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। आज से पहले जो हवा, जो वायु, जो पहाड़ियाँ, जो पर्वत, जो नदियाँ या जो पेड़ पौधे, हरियाली जो उसको सामान्य लगते थे, जैसे ही वो प्रेम की दुनिया में आता है, अब उसको सारी चीज़ें बड़ी विशेष लगने लगती हैं कि देखो आज मौसम कितना सुहावना है, आज तो अलग ही हवा लग रही है। और गानों में, फिल्मी दुनिया में वो सब चीज़ें हम देखते ही हैं, और वो होता भी है वास्तव में। जिन जिन का अनुभव है, जो प्रेम की दुनिया में कभी गए हैं, वो सब जानते हैं इस बात को बहुत बढ़िया से कि चीज़ों में विशेषता आ जाती है। और मान लीजिए प्रेम में धोखा मिले, प्रेम में कोई टूट फूट हो जाए, यानी किसी प्रकार से ब्रेकअप वगैरह का हो मामला, तो फिर यही चीज़ें फिर बेकार लगने लगती हैं। चीज़ें वही हैं, वस्तुएं वही हैं, व्यवस्थाएं वही हैं, बस मन की स्थिति बदलने मात्र से मन में कुछ ज्ञान बदला और व्यक्ति बाहर के संसार को अनुभव ही दूसरे तरीके से करने लगता है। वही हवा आज तक बह रही थी, वही ये बादल उसी प्रकार से बारिश कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि व्यक्ति प्रेम की दुनिया में है, तो वही बादल इसको विशेष सुख दे रहे हैं, विशेष आनंद दे रहे हैं। वही वायु विशेष सुख दे रही है, वही पहाड़ियाँ, वही पर्वत की चोटियाँ, वही नदी नाले झील तालाब अब इसको विशेष लग रहे हैं। अब इसको अपने प्रेमी या प्रेमिका की आवाज़ बड़ी दिव्य लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। कुछ समय पहले तक जब सामान्य ही सबकी आवाज़ें लग रही थी, आज इसको हर किसी की आवाज़ में से इसी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा खूब होता है। तो सारा मामला कहाँ है? मन की स्थिति को लेकर के। मन की स्थिति विशेष होने से चीज़ों में दिव्यता आने लगती है। लेकिन ये मन की स्थिति बनाना आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं होता। इसकी मन की भी उस स्थिति को बनाने के लिए सोचिए इस योगी को कितना तप करना पड़ता है। तो ये भी एक सिद्धि है जिसमें दिव्यता उसको आने लगती है। कुछ लोग इसको दिव्यता को अलग से आया हुआ भी मानते हैं। मैंने जो उदाहरण दिया, मैंने वो उदाहरण दिया कि चीजें वही हैं, लेकिन दिख कुछ विशेष रहा है। संसार वही है, लेकिन दृष्टि बदल गई है व्यक्ति की, कुछ गहरा दिखने लगा है, कुछ विशेष देख रहा है वहां पर, कुछ शब्दों में कुछ गहराई में जाकर के कुछ विशेष पकड़ पा रहा है। यही तो दिव्यता होती है। लेकिन कुछ विद्वान इसका तात्पर्य इस रूप में भी लेते हैं कि बाहर से कुछ दिव्यता आ जाती है उसमें। अभी तक जो शब्द थे ये तो संसार के शब्द तो ऐसे ही सुनाई देंगे, लेकिन अब उसको कुछ विशेष शब्द सुनाई देते हैं साधना में या बाकी जगहों पर। सामान्य रूप से बैठा हुआ है तो उसको विशेष बांसुरी के स्वर सुनाई देंगे, विशेष धुनें सुनाई दे रही हैं। बैठा हुआ है तो बड़े प्यारे, बड़े अद्भुत, बड़े दिव्य शब्द उसको सुनाई दे रहे हैं।
कुछ लोग ऐसा भी इसका तात्पर्य लेते हैं, लेकिन मेरा झुकाव पहले वाले की ओर ज़्यादा है कि जैसे ही मन की स्थितियां बदलती हैं तो चीज़ों में दिव्यता और अदिव्यता हमको वैसे भी दिखती है, सामान्य जीवन में भी तो योगी को विशेष रूप से दिख जाती है इसमें। जैसे मैं थोड़ा सा एक और उदाहरण ले लेता हूँ तो बात स्पष्ट हो जाएगी। जब व्यक्ति सामान्य रूप से स्कूल कॉलेज की दुनिया में होता है और अभी उसकी अध्यात्म में बहुत रुचि नहीं है, तो क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हवन कर रहा है, कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है, कोई कोई भजन गा रहा है, कोई किसी प्रकार के और श्लोकों आदि का उच्चारण कर रहा है, तो इसको रुचि नहीं बनती। अबे हटाओ, क्या चला रखा है ये, क्या ये सुबह सुबह यही बजाना शुरू कर देते हो, ये मंत्र वगैरह, मुझे तो रुचि नहीं होती। लेकिन एक समय के बाद जैसे जैसे अध्यात्म में रुचि बढ़ती जाती है व्यक्ति की, धीरे धीरे गहराई में उतरता है, तो अब ये मंत्र उसको अच्छे लगने लगते हैं। कहीं भी मंत्र चल रहा हो, कहीं भी भजन चल रहे हो, श्लोकों का वाचन हो रहा हो, कहीं सत्संग चल रहा हो, अब रस विशेष मिलता है इस व्यक्ति को सुनने में, शब्द विशेष आ रहे हैं, दिव्य शब्दों की प्राप्ति हो रही है। और होता है, सबके साथ होता है ये, योगी को विशेष होता है, योगी को और दिव्यता के रूप में प्राप्त होता है ये। तो मेरा तात्पर्य तो इस ओर है, ऐसा मुझे समझ में आता है कि इस श्रावण नाम की सिद्धि से दिव्य शब्द सुनाई देते हैं। अगला देखें, अगली सिद्धि क्या है, वेदना। ये वेदना का मतलब आप वैसी वेदना मत समझिएगा, वेदना यानी दुख, वेदना यानी संवेदना, यानी जैसे ही उसको विशेष संवेदना होती है, ये वेदना नाम की सिद्धि है, तो उसको दिव्य स्पर्श अधिगमः, दिव्य स्पर्श का की प्राप्ति होती है। अधिगम का मतलब प्राप्ति, तो ये भी एक सिद्धि है, इसमें दिव्य स्पर्शों की प्राप्ति होती है। अब तक जिन स्पर्शों को करने में एक सामान्य अनुभूति होती थी, यहाँ इस सिद्धि के प्राप्त होने में जिस भी वस्तु को स्पर्श करता है तो एक दिव्यता की अनुभूति होती है, उसको विशेष अनुभव होता है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, लौकिक उदाहरण। जैसे हमारे आसपास खूब पेड़ पौधे हैं, खूब हमारे आसपास वनस्पतियां हैं, सामान्य रूप से उतना मजा नहीं आता उनको लेकर के, हम बचपन से कितना उनको स्पर्श करते आए, कितना उनके साथ पेड़ों से कमर लगा के बैठे, खूब हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति को अनुभव करते आए, जैसे जैसे हमने इस पर्यावरण की उपयोगिता को समझा, पेड़ पौधों से प्रेम हुआ, हमको इन वनस्पतियों से प्रेम हुआ, इस वातावरण से जैसे जैसे प्रेम बढ़ता चला गया, तो अब जब हम पेड़ से कमर लगा करके बैठते हैं तो सुख विशेष होता है कि नहीं होता। पेड़ वही है, वनस्पतियां वही हैं, वातावरण वही है, लेकिन मन चूंकि बदल गया है, मन की स्थिति अब विशेष हो गई है, मन के भीतर ज्ञानात्मक स्थिति विशेष बनी है, तो पेड़ को गले लगाने से ना एक इतना सुखद एहसास होता है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी सामान्य रूप से व्यक्ति को लेकर के, जैसे शुरू शुरू में कोई किसी को गुरु बनाता है, तो सामान्य रूप से गुरु जी सामने आए, ठीक है, स्पर्श हो गया उनसे हल्का फुल्का, कोई अनुभूति विशेष नहीं, कोई तरंगे नहीं जीवन में। लेकिन जैसे जैसे गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ी, गुरु के प्रति और श्रद्धा और सम्मान का भाव बढ़ता चला गया, यानी मन की स्थिति बदली, तो अब मन में उत्कंठा हुई कि एक बार गुरु जी के हृदय से लगना है ना। ऐसा मन में एक अनुभूति आती है कि गुरु जी के हृदय से लगना चाहते हैं, और जैसे ही उनके हृदय से लगे, ओहो क्या सुखद अनुभूति, क्या अद्भुत एकदम स्पर्श होता है, चरण तक स्पर्श करने से एक दिव्य अनुभूति होती है। मामला सारा कहाँ है, सिद्धि तो है, निश्चित रूप से सिद्धि है, दिव्य स्पर्श की अनुभूति है, लेकिन सारा का सारा टिका हुआ कहाँ है, क्योंकि मन के भीतर कुछ ज्ञान विशेष उत्पन्न हुआ, और ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना, आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, वही सामान्य बात थोड़ी है। तो ये एक स्थिति विशेष बनी है, उसमें ये सिद्धियां मिल रही हैं योगी को। तो सामान्य रूप से जो हमको मिलती हैं, यहाँ योगी को वो दिव्य रूप में, विशेष रूप में मिल रही हैं। तो वेदनात् यानी वेदना नाम की सिद्धि से दिव्य स्पर्श अधिगमः, दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होती है। अगली सिद्धि जल्दी से देखते हैं, आदर्शात दिव्य रूप संवित। आदर्श नाम की सिद्धि से दिव्य रूपों की प्राप्ति होती है, दिव्य रूप दिखने लगते हैं, दिव्य रूप संवित होता है। अब तक देखने की दृष्टि सामान्य चीजों को अलग थी, लेकिन जैसे ही वो दिव्यता भीतर आई तो फिर चीजें विशेष दिखती हैं हमको। और ये भी लौकिक उदाहरणों से खूब देख सकते हैं। वही वाला उदाहरण फिर से ले लीजिए, जो पेड़ पौधे, पहाड़ियों, झरने आदि को देख करके पहले वो स्थिति नहीं बनती थी, लेकिन प्रेम की दुनिया में उतरा हुआ व्यक्ति हर चीज में दिव्यता अनुभव करता है। तो यहाँ मामला दूसरा है, यहाँ आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, तो उसको आदर्श नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, और इस आदर्श सिद्धि में
दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। अगली सिद्धि जल्दी से देखते हैं। आस्वादात, आस्वाद नाम की सिद्धि से दिव्य रस संवित, दिव्य रस की प्राप्ति होती है। वैसी ही समझ लें, अब हर किसी में वही दिव्यता इसको दिख रही है, प्रकट हो रही है, उत्पन्न हो रही है इसके भीतर से। एक और सिद्धि बताई अंतिम वाली, वार्ता तो या वार्तातः, वार्तातः संधि विच्छेद करेंगे, वार्तातः बनेगा दिव्य गंध विज्ञानम, दिव्य गंध का विज्ञान होता है, ज्ञान होता है उसको वार्ता नाम की सिद्धि से। वार्ता नाम की सिद्धि से दिव्य गंध की प्राप्ति होती है। फिर वही बात, कितने फूल खिलते थे हमारे घर के बगीचे में, फुलवारियों में, नहीं वो महसूस होता था, लेकिन आज जब उधर जाके देखते हैं और एक दिव्यता दिखाई देती है उनकी गंधों में, क्योंकि मन की स्थिति बदल गई है। योगी के मन की स्थिति तो विशेष रूप से बदली है, विशेष एकाग्रता है, आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति में खड़ा हुआ है, सामान्य प्रेम की दुनिया में नहीं है। जैसे सामान्य रूप से प्रेमी प्रेमिका एक प्रेम की दुनिया में है, उनका भी अपना एक अनुभव है, उनको भी दिव्य चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, अनुभव करते हैं, लेकिन चूंकि योगी का अनुभव, योगी का साक्षात्कार विशेष है, तो इसकी सिद्धियां भी विशेष हैं, दिव्य गंध को देने वाली हैं। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इति एतानि नित्यम जायन्ते, ये सारे जो अनुभव योगी को हो रहे हैं, ये जो ज्ञान हो रहे हैं कि दिव्य रूप, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श की प्राप्ति हो रही है, नित्य जायन्ते, नित्य उत्पन्न होते हैं, निरंतर उत्पन्न होते हैं, नित्य, कभी समाप्त न होने वाले। और यहाँ नित्य का मतलब बिल्कुल नितांत नित्य न ले लें, नहीं तो फिर तो कभी खत्म नहीं होंगे, आत्मा मुक्ति में भी जाएगा। अभी तो नहीं होता ना, हमको मुक्ति से लौट कर आए हैं हम लोग, तो कभी ना कभी तो ये सिद्धि ली होंगी हमने भी, अब तो नहीं हो रही। नित्य का मतलब जब एक बार प्राप्त कर ली तो फिर ये दिव्यता बनी रहती है उसके जीवन में लगातार। इससे पहले की सिद्धियों के लिए प्रयास करता था, छूट जाते थे, आती थी, चली जाती थी। पिछली सिद्धियां ऐसी ही हैं, पिछली सिद्धियों में प्रयास करेगा, आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, जितना प्रयास उतनी प्राप्ति। यहाँ एक बार प्राप्ति तो एतानी नित्यम जायन्ते, नित्य है, फिर बनी रहेंगी। एक बार बन गए तो फिर बन गए। जैसे राजनीति की दुनिया में आप एक बार विधायक बन जाएं तो कहने को तो 5 साल विधायक रहे, लेकिन फिर जो धाक रहती है, फिर जो वो एक स्थिति रहती है, वो तो बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है ना, ऐसी रहती है। या थोड़ा अलग तरीके से उदाहरण देख लें, थोड़ी देर के लिए इस उदाहरण को छोड़ दें। नेता तो आते जाते रहते हैं भाई, प्रयास करेंगे तो वहाँ एक ओहदे पर पहुँचेंगे, एक पद पर पहुँचेंगे, 5 साल बाद फिर से वापस आ जाएंगे, फिर से उस पद पर पहुँचना है तो फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता को रिझाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एक IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, यानी आप प्रशासनिक दुनिया में जाते हैं, एक बार बन गए तो फिर बन गए, आपका जीवन फिर उसी प्रशासन में गुजरता है पूरा, वहीं निरंतर वो चलता रहता है। जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाती, सेवानिवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक आप उसी प्रशासन के हिस्से हैं। नेता तो आते जाते रहते हैं, नेता तो 5 साल रहे, फिर से प्रयास करेंगे तो फिर से सत्ता में आएंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो चले जाएंगे। ठीक ये सारी सिद्धियां जो पीछे वाली थी, प्रयास करेंगे आएंगी, नहीं करेंगे छूट जाएंगी, चली जाएंगी, तो आती जाती रहती है। लेकिन ये वाली सिद्धियां जो बताई हैं, ये 6 एक बार बनती हैं तो दिव्य स्पर्श, दिव्य गंधम नित्यम जायन्ते, ये नित्य बने रहते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह, है ना। क्या बढ़िया उदाहरण है। तो ऐसे उदाहरणों से चीजों को समझेंगे तो आनंद आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 36वां सूत्र पूरा होता है। विचार करते रहेंगे और काम करेंगे इन पे, जितना काम हो सकता है हमसे। किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर इन पर बात करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।